गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज़ का आज हमारा डे 105 है। 90 डेज़ में मैथ का अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रिवीजन का आज हमारा डे 15 है और आज हमारा रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिस्कस क्या करना हमें भाई, यहाँ पर नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट प्लस डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ड्स इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन, तो ये पार्ट हमें कवर करने हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी आई क्यू। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाती हैं, प्लस क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलो भाई, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से ही बातों को उठाते हैं। सेशन के जितने भी हमने पहले सवाल किए थे उनमें से मैंने इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल हैं सबको शामिल किया है यहाँ पर। कुल मिलाकर के लगभग हमें आज के सेशन में 60 के अराउंड क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 641, आपसे क्या कहा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जब हमने डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ा था तो उसके अंदर आपको एक बात बताई थी कि कई बार क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के बीच एक डिफरेंस मेंटेन होता है। जैसे यहाँ दिख रहा होगा ना, 5 और 7 2 का अंतर, फिर 9 और 11 2 का अंतर, 13 और 15 2 का अंतर, 17 और 19 2 का अंतर। ऐसे सवालों को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कंपैरिजन या फिर तुलना। सॉरी, देखो एक एक करके सारी बातें एक्सप्लेन कर देता हूं। कंपैरिजन में कैसा, ऊपर आपका न्यूमरेटर है और नीचे आपका क्या है, डिनोमिनेटर। आपको यह पता है कि यहां पर अंतर जो है, इस सवाल के अंदर अंतर जो दे रखा है वो कितना है, फिक्स। कितना मेंटेन है भाई, वो 2 मेंटेन है। ये कुछ भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, ये 37 भी हो सकता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, यहाँ पर अंश की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से कम है। तो कंपैरिजन करते टाइम आप इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। किस बात को, कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। क्या गैप जितना दे रखा है उतने के हिसाब से ही हम कुछ मानेंगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सब में 2-2 का गैप है। इसका मतलब आप एक फिक्स गैप ले लो। अगर ये गैप 37 का होता कि न्यूमरेटर की वैल्यू कुछ है और उससे 37 बढ़ा करके डिनोमिनेटर की वैल्यू है, तो उस केस में एक बात बताओ, अगर नई सीरीज मानेंगे 37 का ही गैप मेंटेन करेंगे तो फिर वैसे ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप हमेशा क्या करें, आपका मन करे उतना गैप ले लो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा गैप आप क्या मेंटेन करें, हमेशा 1। ठीक है, इससे मामला आपका आसान हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, जो कंडीशन सवाल में दे रखी है उसे फॉलो कर दो। और जरूरी बात क्या है, ये गैप आपको फिक्स मिलना चाहिए। फिक्स नहीं मिलेगा तो भी हमें सवाल करने आते हैं, फिर तो उसे हम सोल्व करते ही करते थे। ठीक है, क्या माने भाई, न्यूमरेटर को 1 मान लो, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, 2 मान लिया, 1 का गैप। एग्जाम में तो इसे फॉलो करना है। फिर अगली टर्म हम लोग लिखेंगे तो ये 2 मान ली और इससे जस्ट बड़ी कितनी ले ली आपने, 3। ऐसे ये 3 माना और फिर बड़ा ले लिया 4। ये सीरीज आपकी चलती जाएगी। अगर आप 2-2 के गैप से मानते तो क्या मानते, 1 और फिर 3, फिर यहाँ पर 2 लेते तो यहाँ पर 4, फिर यहाँ 3 लेते तो यहाँ पर 5। इस हिसाब से आपकी सीरीज चलती रहती। उसमें क्या आता, फिर आगे चल के 5 एंड 7, और आगे चलते तो क्या आता, 9 एंड 11, और आगे चलते तो आपके पास क्या आता, 13 एंड 15, और आगे चलते तो क्या आता, 17/19। आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि इनमें से, कि इस सीरीज के अंदर जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो वैल्यूज पर क्या फर्क पड़ता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे लास्ट वाला रिजल्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये वैल्यूज आपकी डिक्रीज होती हैं, सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है तो जो सबसे पहले वैल्यू आएगी वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर हम जैसा सवाल था जिसके अंदर डिफरेंस 2 का था उसी के हिसाब से डील करते तो इसकी वैल्यू क्या होती, 0.33। 2/4 की क्या होती भाई, 0.50। 3/5 की कितनी होती, 0.60। क्या पता चला, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज, वृद्धि हो रही है।
सबसे बड़ा नंबर पूछा है तो एक बात बताओ, इसके बाद अगला नंबर जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 17/19 आएगा। सबसे बड़ा आप रिजल्ट क्या कह सकते थे कि 17/19 का होगा। ठीक, आप ये सीरीज ना मान करके आप ये वाली सीरीज भी मान सकते हैं। कौन से वाली, पैटर्न तो सेम ही है, जो वैल्यू पहले आएगी उसके हिसाब से जज करो। देखो 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0.50, 2/3 की 0.66, 3/4 की 0.75। आपको क्या पता चला, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो सीरीज क्या शो कर रही है, इंक्रीज। और अगर हम लोग ओरिजिनल गैप से ले रहे थे तो भी क्या मिल रहा था हमें, इंक्रीज। खेल किस चीज का है, खेल है गैप फिक्स होना चाहिए और जो शर्त दे रखी है सवाल में वो फॉलो होनी चाहिए। तो आपको पता चला कि जिसका यहां पर देखो ये नंबर छोटा है, ये और बड़ा हुआ रिजल्ट बड़ा, और बड़ा हुआ रिजल्ट बड़ा। सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 17 है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी यहां से क्या हो गया, करेक्ट। अगर आपसे पूछता द स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या कहते, 5/7, एक तरीका हो गया। कुछ बच्चे इसको रटते हैं। देखो रटने का ऐसा सिनेरियो है, अगर हमारे पेपर में सिर्फ यही आता मैथ्स के नाम पर तो तुम आपको कई बातें, कई फैक्ट ही लिखवा देता कि अगर गैप ये है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो ये रिजल्ट लिख लेना, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये रिजल्ट लिख लेना। आपको एक ऐसी बात सीखनी है जिससे आप भविष्य में और जो सवाल बनते हैं उनका भी समाधान कर पाएं। तो ये जो कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि एसएससी ने भी पीछे जैसे सीजीएल मेंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किए, उनमें एक यूनिक टाइप के सवाल भी पूछे। लेकिन जिस बच्चे को कंपैरिजन का लॉजिक पता था कि कंपैरिजन कैसे किया जाता, वो हर सवाल को डील कर सकता है। अदरवाइज वही है, कितने फैक्ट रटोगे और सवाल चेंज हो जाएंगे। आज की सीरीज में ही आप देख लेंगे। एक और तरीका क्या हो सकता था, एक ये हो सकता था कि आप क्या करो, या तो डिवीजन कर दो। जैसे 5 में 7 का डिवीजन करोगे, पॉइंट लग गया, 50 में 7 का किया, 7 7 49.71। ऑप्शन बी की बात करें, पॉइंट लग गया, 90 में डिवीजन 11 8 88, 2 बचा और ये लगभग एक बार और चला गया। तीसरा ऑप्शन 130 के अंदर 15 का डिवीजन, 15 8 120, 10 बचा, 15 6 आपका कितना, 90। फिर देखना आगे डिवीजन करोगे 17/19, इसके अंदर डिवीजन करोगे तो आपका कितनी बार चला गया, मेरे हिसाब से 19 2 38। 170 के अंदर 19 का डिवीजन आप करेंगे तो कितनी बार चला गया, 8 बार। ठीक, फिर आपके पास क्या बचा भाई, 38 लेस करना जरा, 150 152। ठीक है, तो आपके पास यहां पर बच गया 18। फिर 180 में डिवीजन करोगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो पता क्या चला, ये हमारा जो रिजल्ट है ये बड़ा रिजल्ट दे रहा है। किसकी वजह से बना है, ये ऑप्शन डी की वजह से। जब आपके पास कोई भी हथियार नहीं होता है तब आप ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। इस मेथड को भी अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आपके पास ये जो नंबर दे रखे हैं आप उनको एज इट इज इसी हिसाब से सोल्व करके उसे रिजल्ट बताएं। यहां पर आपने हमारे सामने चैलेंजेस आ जाते हैं। रीजन क्या है, जैसे 19 की टेबल नहीं आती, कल को ऐसे भी हो सकता था 35/37। तो वहां क्या करें, उस केस के अंदर सवाल सोल्व करने का तरीका तो अपना यही रहेगा, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट कर दो। कैसे, अंडरस्टैंडिंग को डिफरेंट ऐसे कर लो कि 5/7 है आपके पास, उसे आप रीड करो 1/7/5। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, देखना पहला ऑप्शन 7 में 5 का भाग दिया, पॉइंट एक बार डिवीजन चला गया, फिर पॉइंट आ गया 2, 20 के अंदर कितना बार चला गया, 4 बार। 1/1/4। अगले को क्या रीड करोगे, 1/11/9। 11 में 9 का भाग एक बार, 2 बचा, डिवीजन कितनी बार चला गया आपका, 2 बार। फिर देखो 1/15/13, कितनी बार डिवीजन गया भाई आपका, एक बार। 13 के अंदर, सॉरी 15 में 13 का डिवीजन एक बार, 2 बचा, 1.1 समथिंग, एक मिनट, हाँ ठीक है 1.1 समथिंग। फिर देखना 1/19 में 17 का भाग एक बार, फिर कितना बचा आपके पास, 2, 1.1 समथिंग ये आ गया। यहां पर क्या डील करना पड़ेगा आपको, वैसे तो कॉमन सेंस आ गया होगा कि जैसे जैसे आप सोल्व कर रहे हैं ये चीजें क्या हो रही हैं आपकी, डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, या तो आप क्या करो, इस पार्ट को और इस पार्ट को एक एक प्लेस तक और सोल्व कर दो। ये अगर 1.15 आएगा तो ध्यान रखना ये 1.14 ही निकल के आएगा। एक में भाग जा रहा है चारों ही ऑप्शनों के अंदर, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये सबसे छोटी है।
एक में सबसे छोटी संख्या का डिवीजन करोगे तो सबसे बड़ा रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस वजह से अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या देखा, या तो आप एग्जैक्ट सोल्व कर दो या फिर क्या करो, इस चीज को थोड़ा सा रिप्लेस कर दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन अगर आपको आता है, कितना भी टिपिकल सवाल आपसे पूछ ले, आप एज इट इज उसको एकदम इजी वे में डील कर दे जाएंगे। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या 35 में कितना जोड़ा आपने, 6। फिर 55 में भी कितना, 6। 65 में भी कितना, 6। 85 में भी कितना, 6। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या है, न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। आपको पता है सीरीज कंपेयर करोगे तो 1/2 ले लिया, 2/3 ले लिया, 3/4 ले लिया। ये पॉइंट 50 बना, ये पॉइंट 66, ये पॉइंट 75। लेफ्ट टू राइट में जा रहे हो तो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ रहा है आपका रिजल्ट बढ़ा। सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका, आपका ऑप्शन डी का। तो आपसे क्या पूछा, लार्जेस्ट नंबर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आ गया। चलो भाई आगे फिर देखना अगले सवाल में, 11/18 कितने का अंतर, 7 का। 17/22 कितने का, 5 का। 14/17 3 का। 25 और 27 में अंतर 2 का। या तो आप इसको एज इट इज सोल्व कर दें, या फिर कौन सा आपको मेथड बताया देखना, 1/, में पहली टर्म को क्या लिखोगे, 1/, में 18 डिवाइड बाई 11। 18 में 11 का भाग एक बार, क्या बचा आपके पास, 7। 70 के अंदर डिवीजन किया 6 बार, फिर आपके पास कितना बचा, 4। इसमें कितनी बार, 3 बार। पहले का हो गया समाधान। दूसरे का देखना, 22 में 17 का डिवीजन एक बार किया आपने, नीचे की तरफ ले आई, वैसे ही 22 डिवाइड बाई 17। 22 में 17 का डिवीजन एक बार, कितना बचा आपके पास, 5। ठीक है, 5 50 के अंदर डिवीजन करोगे तो लगभग 3 बार चला गया, लिख दिया। फिर देखना अगला, 1/17 में 14 का डिवीजन एक बार, फिर आगे आप बात को ऑब्जर्व करोगे, 3 बचा। 30 के अंदर डिवीजन 2 बार, फिर 2 बचा, 1 बार। फिर देखना 1/, में 25 27, 27 में डिवीजन करोगे 25 का एक बार, आपके पास कितना बचा, 2। डिवीजन नहीं जा रहा है, कितना हो गया, 200। कितनी बार गया भाई 200 में डिवीजन, 8 बार। सबका न्यूमरेटर सेम है, एक में डिवीजन करना है। बड़ी संख्या का डिवीजन करोगे रिजल्ट छोटा, छोटी संख्या का डिवीजन करोगे रिजल्ट बड़ा। तो यहां पर इस टाइप से फैक्ट मत बनाना कि जिनमें गैप कम होता है तब ये रिजल्ट होगा, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, गैप कम है तब ये रिजल्ट होगा। अगर आप फैक्ट लिखने बैठेंगे, ऐसी मैंने कई सारी किताबें ऑब्जर्व की है, उनमें राइटर क्या है 15-16 फैक्ट चिपका देता है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। मेरे ये समझ में नहीं आता क्या स्टूडेंट सच में इतना याद कर लेता है, मैं तो नहीं याद कर पाता भी इस टाइप से फैक्ट। अंडरस्टैंडिंग आपके सामने कि डेसिमल फ्रैक्शन का कोई एक सवाल आएगा तो आपके पास कंपैरिजन एक तरीका है, जहां कंपैरिजन काम नहीं करेगा वहां क्या करोगे, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने में भी इंटरचेंज करके सोल्व करोगे इस मेथड से तो चीजें आपकी आसान होगी। सीधा अगर मैं कहूं 25 में 27 का भाग दो, नहीं दे पाओगे, 27 की टेबल आएगी तब जाकर के बात बनेगी। तो यहां से क्या हो गया भाई, अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलो आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है, आरोही असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अब देखो एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर ये चाहता है कि स्टूडेंट 3 में 100 का भाग दे, फिर 9 के अंदर 308 का भाग दे, 7 के अंदर 225 का। क्या ऐसा करना संभव है, नहीं। क्या करो, इंटरचेंज करो। पहली जो बात है उसे कुछ ऐसे रीड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 3 तो ऊपर है। तो क्या करोगे, 110 में 3 का भाग दिया, 3 3 9 आ गया। 11 के अंदर 2 बचा, 6 बार, फिर 6 बार, 36.6 आ गया। अगले को देखोगे तो देखना 308 में 9 का डिवीजन, 9 3 आपका 27, 2 बचा, 9 3 आपका 27, 1 बचा, 33.1 आ गया। अगले को देखोगे तो देखना 225 में 7 का भाग दे दिया, 7 3 आपका 21, 1 बचा, फिर डिवीजन 2 बार, फिर आपके पास 1 बचा, फिर डिवीजन 1 बार। अब मुझे एक बात बताओ, एक में डिवीजन कर रहे हो, अगर आप बड़ी संख्या का डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट छोटा आएगा, छोटी संख्या का डिवीजन करेंगे तो आपका रिजल्ट बड़ा आएगा। क्या कहा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा आपका ऑप्शन बी है, और सबसे बड़ा जो है वो आपका ऑप्शन सी है। एग्जामिनर चाहता है आपसे कि आप ऐसे ही डील करें। इस हिसाब से क्या करोगे, 3 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया, 30 में भाग दिया, फिर भी नहीं जा रहा है, 0 लगा दिया, 300 में भाग दोगे,
2 बार आ जाएगा, 220 हो गया। फिर आपके पास कितना बचा, 80 बचा। फिर डिवीजन करोगे 7 बार। तो ये जो डिवीजन आप कर रहे हैं ये बड़ा ही चैलेंजिंग है। 110 का डिवीजन करना फिर भी आसान है, 308 का करके देखो 900 के अंदर, फिर चीज़ें टिपिकल हो जाएंगी। 2 बार तो डिवीजन कर दोगे कि 616, फिर उसके बाद क्या बचेगा, फिर 0 उतारोगे, फिर कितनी बार डिवीजन जाएगा। तो एटलीस्ट आपको ये बात अगर पता है, और मैं ये नहीं कहता कि आप कंपैरिजन से करो, नहीं, अगर आपको ये वाला मेथड पता है आपका काम धूमधाम से चल जाएगा एग्जाम के अंदर, चाहे वो किसी भी टाइप का सवाल आपसे पूछे। चलो भाई अगले सवाल में देखना जरा, अंतर कितने का चल रहा है भाई, 2-2 का अंतर चल रहा है। सीरीज तो रट गई होगी ना आपको, 1/2, 0.50, 2/3, इतना ही तो करना है। फिर भविष्य में क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे, 2/3 लिखोगे। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रिजल्ट आपका बढ़ रहा है। सेम टू सेम यही तो बात है यहाँ पर, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, गैप आपका फिक्स है मेंटेन 2-2 का। तो आपसे क्या कहा, सबसे छोटी संख्या जो सबसे पहले है वो सबसे छोटी है, 149 डिवाइड बाई 151, या फिर जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही रिजल्ट आपका सबसे छोटा होगा। कंपैरिजन से करने का ये सबसे सटीक तरीका होता है। अब देखो ये सीजीएल का ही सवाल है, 2017 मेंस में पूछा गया सवाल है। थोड़ा सा मैं सवाल को जूम कर देता हूं। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो समस्या पैदा होती है कि कैसे डील करेंगे। पीछे जब करवाया था तब भी ये कहा था कि चीजों को अज्यूम कर लो। अज्यूम करने का तरीका क्या होगा, देखो जैसे P है, P बराबर आपके पास एक संख्या है 95, 96, 97, तो 95 की जगह 1 मानो, इससे जस्ट बड़ा 2 और इससे जस्ट बड़ा 3, P की वैल्यू आ गई। Q की वैल्यू रखोगे तो देखना कहां से स्टार्ट हो रही है, 96 से। 96 क्या था यहाँ पर 2, फिर 97 3 और फिर 98 एक और बढ़ा दिया, आ गया। R की वैल्यू क्या है आपके पास, R की वैल्यू है 1/97, 1 में क्या लिखोगे आप 3। P की वैल्यू 2/3, 2/3 क्या होता है 0.66, 3/8 क्या होता है 0.37 लिखा जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.33। आपसे क्या पूछा, इनमें से कौन सी बात ट्रू है। सबसे बड़ी वैल्यू असेंडिंग ही दिखा रखा है, सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास P है, उससे छोटी Q है और उससे छोटी आपकी क्या है R। कैसे किया भाई, कंपैरिजन से सवाल को किया। कंपैरिजन से करोगे इजी वे में हो जाएगा। पीछे आपको एक मेथड और भी बताया था, लेकिन फिर भी मैंने यही बात कही थी कि यार उस तरीके से करोगे तो आपका टाइम किल होगा, तो बेटर है एग्जाम अप्रोच को आप प्रीफर करें। चलो भाई अगला पैटर्न अपना क्वेश्चंस का, देखना क्या कहा अगले सवाल में। 1 में 0.2, 1 में 0.02, 1 में 0.002, 9 टर्म्स है। पहले टर्म को सोल्व करोगे 1 में 0.2, ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे, 2 में 10 का भाग दिया 5, ऊपर नीचे 100 का गुणा करोगे, 100 में आप डिवीजन करोगे 2 का 50, फिर 1000 में ऊपर नीचे 1000 का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 500। इस हिसाब से ये आपका बढ़ता जाएगा। एडिशन करोगे यूनिट डिजिट 10th प्लेस पर नंबर, फिर 5, इसका मतलब यहाँ सारे में 5 5 5 मेंटेन रहेगा। पूरा नहीं सोल्व करके देखना कि 9 तक आप लिखोगे, ऑप्शन पर चले जाओ। तीसरा ऑप्शन आपका ऐसा बन रहा है, तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। देखना अगला सवाल और है। देखो इसने क्या कहा, 99 1/7, 99 2/7, आगे तक चलता गया 99 6/7। एक बात कही थी आपको कि ये जो आप देखते हो जैसे 3 1/2, इसे आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये 3 + 1/2 है। आप इसे ये भी समझ सकते हो कि ये 3.5 है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो ये क्या है 3.5, 3 + 0.5। ये इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। असल में एग्जाम के अंदर इसी बात का यूज होता है कि 3 and 1/2 लिखा हुआ है, उससे आप डील करें 3 + 1/2। फायदा क्या होगा, 99 1/7 है, 99 सेपरेट करो, 1/7 अलग। ऐसे ही फिर 99 2/7, 99 अलग करो, 2/7 अलग करो। तो देखो कितनी टर्म्स हैं टोटल, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 6 लिखा हुआ, 6 टर्म्स हैं। तो 99 × में तो आपके आ गया 6, 6 बार है, प्लस 1/2 1/3 सॉरी 1/7 2/7, इस हिसाब से ये आपका चलता गया कहाँ तक 6 तक।
अब ये मल्टीप्लाई करने में कंफर्ट हो तो ठीक है, 99 को रीड क्या कर लो वैसे भी 100 माइनस में क्या कर लो 1, 6 से गुणा करोगे 600 में से 6 चला गया 594, ठीक है। या फिर मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, 6 9 54 6 9 54 5, ये भी सिंपल ही है, कोई समस्या नहीं है। इसको ऐड करोगे तो ये क्या है नेचुरल नंबर, लिखने का तरीका n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2 इसे लिखा जाता है। अब देखना जरा 7 से 7 कटेगा, यहां पर क्या मेंटेन हुआ 3, तो 597 अपना रिजल्ट आ गया, ऑप्शन सी क्या हो गया यहां से आपका करेक्ट। वैसे इसको लिखने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे आपको ये दिख रहा है। फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि ये जो हमारे नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर, इनके बीच का कोई नंबर फाइंड करना है। मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक बड़ी प्यारी सी बात दे रखी है। हालांकि मामला तो आसान है ही, लेकिन उन्होंने जो मेथड दिया है वही मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर इनके बीच में आपको कोई नंबर चाहिए, एक नंबर, तो क्या लिखोगे, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को भी ऐड कर दो, ठीक है। इनके बीच में आपको अगर 2 नंबर चाहिए तो क्या करो, जैसे आप क्या करो 1/2 और 3/5 के बीच आपने ये फाइंड कर लिया। इनके बीच 2 नंबर चाहिए होते तो क्या करते आप, इसके और इसके बीच में फाइंड कर दो, या इसके और इसके बीच में, इसके बीच में फाइंड करोगे 4 और 3 7, 7 और 5 12। इन दोनों के बीच भी आप फाइंड करना चाहें तो 4 और 1 5, 7 और 2 9। ये एक सिंपल सी आपकी अप्रोच होती है। जैसे इसने एग्जाम में जब भी सवाल पूछता है, या जितने भी मेरे एनालिसिस के अंदर सवाल आए हैं, सब में यही चीज़ काम करती है। 1/2 3/5, इनके बीच अगर आपको एक रेशनल नंबर की नीड है तो वो क्या होगा 1+3 अपॉन में 2+5, 4/7 रिजल्ट हो जाएगा। अगर ऐसे ऑप्शंस में से कोई सवाल नहीं दे रखा है तब कैसे करोगे, तब हमारे पास एक ही समाधान बचता है, या तो जो आपको अभी बताया कि कोई ना कोई नंबर उसने फाइंड किया होगा यूज करके, अदरवाइज क्या करो 1/2 क्या होता है 0.50, 3/5 क्या होता है 0.80, 0.50 और 0.80 के बीच दिए गए 4 ऑप्शंस को चेक करो कौन सा बीच में सेट बैठता है। जैसे पहला ऑप्शन है 2/5, ये कितना हो गया 0.40, ये नहीं मैच हो रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन देखना 4/7, 40 में 7 का भाग दिया, 7 5 आपका 35, और फिर देखना कितना बचा 5 7 7 49, बीच में ही आ रहा ना 0.50 0.80 के बीच में 0.57। तो एक तरीका आपके पास ये भी होता है कि आप सब कुछ भूल गए, लेकिन अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर से दिमाग लगाओगे, ऑप्शन की हेल्प लोगे, तो भी आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। चलो भाई, एक सवाल इसने कहा कि एक भिन्न का जो आपके पास दे रखा है हर 30 है और वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो किसके बीच बता रहा है भाई, आपको बता रहा है कि एक फ्रैक्शन है 5/8 और 7/11 के बीच में वो मेंटेन है। चलो एक बात तो ठीक है। अगर हम सीधे सीधे निकालते तो हमने क्या पढ़ रखा था, 5 और 7 12 और 11 और 8 हमारा क्या हो जाता 19। अगर हम बात करें अपने पिछले मेथड की, उसके हिसाब से तो ये निकल के आता, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए 30। तो अब क्या करें, तो आपने बीच की वैल्यू निकाल ली। अब कॉमन सेंस और लगा लो कि इन दोनों के बीच अगर मैं निकालता हूं तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, तो आप कहोगे 19 + 8, ये तो 27 आएगा। अगर मैं इन दोनों के बीच एक और वैल्यू निकालूं तो 19 11 कितना 30, सवाल की कंडीशन जस्टिफाई, 12 और 7 आपका क्या हो गया 19, ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है कि बीच बीच के अंदर अगर आपसे रेशनल नंबर पूछे तो कैसे। ये भी कह सकता था कि ऐसा नंबर आपको बताना है, यहां से कितना आएगा 27, 12 और 5 17, कि भाई 5/8 और 7/11 के बीच एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका डिनोमिनेटर आपके पास कितना आया है 27, ठीक है, जिसका हर 27 है। तो निकालने का तरीका ये। और भी कॉमन सेंस पॉसिबल हो सकते हैं, बीच का 41 कह देता तो क्या करते, लेकिन उम्मीद नहीं है क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। चलो भाई आगे फिर से सवाल है आपके पास, एक पर्टिकुलर हमारा पैटर्न ऑब्जर्व करना जरा। इफ 1/1 + 1+ ये वाला पैटर्न चल रहा है, आपको क्या सिखाया था, आप लेफ्ट वाले को मत सोल्व करो क्योंकि नीचे इसके अंदर सबसे लास्ट में क्या है x, आप सोल्व करो राइट वाले को। डील करने का तरीका क्या होगा, देखो 5/8
5 को नीचे ले जाओ, 1 आ गया 8/5। अब देखना 8 में 5 का भाग एक बार चला गया, कितना बचा 3/5। 3 को भी नीचे ले जाओ, 1 बचा, यहाँ पर 5, उसमें डिवीजन 3 का। 5 में 3 का डिवीजन करोगे एक बार, क्या बचा आपके पास 2/3। इसको भी चेंज कर दोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 3/2। 3/2 को क्या लिखोगे 1 + 1/2। इससे आगे और सीरीज चलेगी नहीं, क्योंकि लेफ्ट में भी 3 1 आने थे, वहां तक आकर के मामला रुक गया। कंपेयर करके बताना x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू यही तो है, ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। ठीक है, आपको सिखाया है, बिल्कुल आप इसे सीधे सीधे इतनी सी बात लिख करके सोल्व कर सकते हैं। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपको कही थी कि रेलवे में इन तीनों में से मेरे ख्याल से √2 का उन्होंने पूछा है 6 डिजिट तक वैल्यू क्या होगी। जैसे √2 दे दिया, फिर पूछ लिया कि इसकी 6 डिजिट तक वैल्यू क्या होगी। या तो आपको √2 निकालना आता हो, एक समाधान तो ये है, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा चला जाएगा, थोड़ी सी मुश्किल होगी। दूसरा क्या है, अगर आप 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास की एनसीईआरटी को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे उसमें √2, √3 और पाई, ये 3 ऐसी वैल्यू काम में ली हैं जिन्होंने इनको पॉइंट के बाद 5 या 6 प्लेस तक सोल्व करके दे रखा है, या उससे आगे भी। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि रेलवे एक बार पूछ चुका है, 3 ही वैल्यू है। ऐसे नहीं कहेगा रेलवे की भाई आगे भविष्य में कह दे कि √5 की 6 प्लेस तक वैल्यू, नहीं। सवाल पूछने के पीछे कोई ना कोई तो कॉमन सेंस लगाया जाता है कि भाई ये पार्ट है आपका, और सिलेबस दिया रहता है उसमें भी लिखा रहता है कि 10th के इक्विवेलेंट आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे 6 डिजिट तक। फिर हम आ गए थे किसमें, बार वाले सवालों में। बार वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें 4 कैटेगरी हमने डिवाइड की थी, A, B, C और D। पहली कैटेगरी सिंपल है, जैसे 0.5 का बार लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा 5/9। ठीक है, फिर देखो 0.45 का बार लिखना है तो क्या लिखोगे, जितने नंबर पर बार है उतने के उतने 9 आ गए। ये समाधान हो गया आपका कैटेगरी A का। फिर अपनी आई यहां पर कैटेगरी B। इसमें देखो क्या है 0.25 और 5 के बार है। सोल्व करने का तरीका क्या बताया था, जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिखो। ठीक है, जितनों पर नहीं है उतने क्या लगा दो 0। और ये स्टोरी किसके बाद है, पॉइंट के बाद। अब क्या करना है, ओरिजिनल नंबर 25 था, जिस पर बार नहीं है उसको लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया 23/90। ऐसे ही अगला सोल्व करें तो देखो 421 है, 2 पर बार है 1 पर नहीं है। 421 पूरा का पूरा बार नहीं है, वो इसमें से आप लेस कर दोगे तो यहां से कितना बना आपका 417/990। बी कैटेगरी। सी कैटेगरी क्या है, सी के अंदर क्या होगा, पॉइंट से पहले भी आपको नंबर दे रखा है, जैसे 12.5 का बार, तो क्या करोगे 12.5 का जो बार है, एक थोड़ा सा डिटेल में देख लो पहले। तो असल में 12.5 का बार है, तो ये बात आप लिख सकते हो 12 + 0.5 का बार। इसी को जब आगे आप सोल्व करते हैं तो 12 + 5/9 आ जाता है। 12 × 9 108, 108 में 5 जोड़ा तो 113, डिवीजन में क्या आ गया आपके पास 9। अगर एग्जाम में भूल, 2 बातें तो आपको पता होनी चाहिए कम से कम, ये 2 बातें पता होगी तो नीचे C और D याद रखने की नीड नहीं है, अगर भूल भी गए तो भी काम चल जाएगा। ये सबसे इजी कैटेगरी है, ध्यान क्या रखना है सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट का। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि बी पार्ट जो है हमारा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए इजी है, बी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सी और डी को आप कॉमन सेंस लगा करके इस हिसाब से ब्रेक करके भी सोल्व कर सकते हो। एक्चुअल में हमने सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन क्या किया था उस पर भी आ जाते हैं। देखो आपको नंबर दे रखा है, बार कितनों पर लगा है 1 पर, तो क्या लिखोगे 9। पॉइंट के बाद की स्टोरियां होती है, जितनों पर नहीं लगा होता उतने 0 लगाते हैं। पॉइंट से पहले 2 नंबर है 12, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ऊपर वाला पार्ट लिखोगे तो क्या करोगे 125 पूरा का पूरा नंबर लिख दिया, बार नहीं है जिस पर उसको आपने लेस कर दिया, तो 125 में 12 चला गया तो 113/9 आपका रिजल्ट आ गया, यही निकाला था। आगे देखना, जैसे 404.25 का बार, 2 बार 9 आ जाएगा, 425 में से 4 लेस कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 421। सीधे सीधे समाधान। कैटेगरी डी। डी क्या है, इसको उठा करके यहां ये वाले सवाल बने थे और इसको यूज करके यहां सवाल बने हैं। तो क्या करना है, देखो जैसे
5.15 का बार, तो क्या कर लो 5 प्लस 0.15, 5 पर बार लिखा है। फिर इसे सोल्व करोगे 5 प्लस, इसको अलग से सोल्व कर दिया 90, फिर क्या करना आपको 15 माइनस 1 14 लिख दिया। अब इसे सोल्व करोगे तो देखना 9 5 45, 450 में ये जोड़ दिया तो कितना आ गया 464 डिवीजन में 90 लिखा जा सकता है। एग्जाम में अगर डील करोगे तो क्या करना है, एक पर लगा है एक पर नहीं लगा, 515 में से सीधे सीधे क्या कर दो आप 51 लेस कर दो, 51 लेस करोगे ये 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और ये 4 अपोन में 90, ये आपका क्या बन गया रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी अपनी क्या है बी, ये सबसे आसान है, हर बच्चे को पता रहता है बार के सवाल कैसे सोल्व होंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए सी और डी को इन्हीं दोनों से निकाल करके सवाल बना लिए जाते हैं। पता है तो स्पीड से हो जाएगा, नहीं पता है तो क्या है 15 सेकंड और लग जाएंगे, लेकिन सवाल तो सोल्व होगा। ऐसे ही अगला सवाल आपका 1.321, क्या करोगे भाई, 2 नंबर पर लगा हुआ है 99, एक पर नहीं लगा, 1321 में से क्या करना है आपको 13 लेस कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी यहां पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1308 बटा में 990। फिर देखो हमने एक पार्ट और डिस्कस किया था, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। क्यूब रूट निकालना बड़ा ही आसान था। क्यूब रूट के लिए क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने भी, क्यूब रूट के लिए देखो यहां पर आपके पास है नंबर और यहां पर उसका क्यूब का यूनिट डिजिट। ठीक है, एक बार के लिए रिमाइंड करवा देता हूं, 1 का क्यूब 1 होता है यूनिट डिजिट 1, 2 का क्यूब यूनिट डिजिट कितना होगा भाई आपका 8, 3 का क्यूब 27 की वजह से 7, 4 का क्यूब 64 की वजह से यूनिट डिजिट 4, 5 का क्यूब 125 की वजह से यूनिट डिजिट 5, 6 का 216 की वजह से 6, 7 का 343 की वजह से 3, 8 का 512 की वजह से 2 और 9 का क्यूब करोगे तो 729 की वजह से 9, ये लिखा जाएगा। अब यहां पर बात ऑब्जर्व करना, 4 5 6, ठीक है, 4 का क्यूब करोगे, 4 का कर लो चाहे 14 का कर लो, 24 का कर लो, 124 का कर लो, 324 का कर लो, 554 का कर लो। कहने का मतलब अगर कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है 5 है 6 है, उसका जब आप क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या मेंटेन रहता है 4 5 6। इसके अलावा यहाँ पर और कौन से नंबर आपके पास 1 है और आपके पास क्या है 9। तो कुल मिलाकर के हमारे पास डिजिट कौन कितने होते हैं 0 से लेकर 9 तक 10। अब 10 वाले में तो 0 का करोगे तो 0 ही रहता है, तो इसका मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया स्टार्टिंग में और ये लास्ट में। फिर लगातार आपके पास क्या है 4 5 6। तो यहां से तो हमें ये पता चल गया कि किसका क्यूब कैसे चलता है, सेम ही मेंटेन रहता है। यहां थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, 3 अगर नंबर के लास्ट में है क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 7 होगा, 7 अगर किसी नंबर के लास्ट में है उसका क्यूब करोगे यूनिट डिजिट क्या रहेगा उसका 3। तो इसका मतलब जब 3 लिखा है तो उसकी वजह से 7 मेंटेन होगा, 7 की वजह से 3। यही स्टोरी 2 8 8 2 पर अप्लाई होती है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। चलो इतना सा काम है आपके क्यूब रूट का। अब क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे तो मामला और आसान हो जाएगा। देखना, जैसे आपको एक नंबर दिया, आपको क्या करना है इसका क्यूब रूट करना है। नंबर क्या दे रखा है 157464, 157464, इसका आपको करना है क्यूब रूट। ठीक है, या तो ये ऐसे दे देगा या फिर ऐसे भी दे देगा, या फिर जैसे इसने लैंग्वेज दे रखी है, ये कहा है कि इसका क्यूब रूट फाइंड करो, तो लैंग्वेज में भी चलता है। आपको क्या सिखाया था कि 3 यहां पर 3 प्लेस छोड़ दो। अब ये जो नंबर है इसका आप क्यूब रूट करेंगे तो एक नंबर आएगा, या फिर मैं कह लूं यहां इसका जो रिजल्ट आएगा उसका क्यूब करने पर 4 आता है। अब आपने क्या देखा 4 5 6 0 1 9, इनमें तो सेम ही मेंटेन रहता है। तो एक ऐसे नंबर का क्यूब करेंगे जिसके लास्ट में 4 है, तब क्यूब करने पर ये आएगा। इसी को अगर आप वाइस से वर्सा सोच सकते हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। इसके लास्ट में 4 है तो इसका मतलब इस नंबर के लास्ट में भी क्या होगा 4। यहां पर लिखा जाएगा x, x का इसके साथ रिलेशन है क्या, x आपका नंबर है कैसा मैक्सिमम, और x क्यूब की जो वैल्यू हो वो लेस देन कितनी होनी चाहिए भाई 157। x एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 157 से वो छोटा रह जाए। क्या क्या संभावनाएं बनती हैं,
अगर आप 4 रखेंगे 4 का क्यूब 64 157 से छोटा है। अगर आप 5 रखेंगे 5 का क्यूब 125 वो भी 157 से छोटा है। 6 रखेंगे तो 6 का क्यूब 216। इसका मतलब x की जगह क्या जस्टिफाई होगा 5। तो ये अपना क्या हो गया आंसर लिखा जा सकता है। इस कंडीशन को ध्यान रखना है, ये छोटी सी बात है, इसका यूज करना है, सवाल आपके तुरंत सोल्व होंगे। जैसे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले में आपको क्या दिया भाई, आपको क्यूब रूट निकालना है किसका 65853। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। 3 है, 3 किसके साथ इंटरचेंज होता था 7 के साथ। आ गया 658। बड़े से बड़ा नंबर यहां पर लिखना है जिसका क्यूब करने पर वो 658 से छोटा हो। 8 का क्यूब करते हो कितना आता है 512। 9 का करते हो 729। 729 तो बड़ा आ गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। अगला सवाल देखना जरा, सवाल नंबर 658। एग्जाम अप्रोच पर ही आ जाते हैं। देखो 658 में लास्ट में 3 है, 3 है तो इसका मतलब 7 की वजह से 3 डिजिट हटा दो, कितना बचा 456। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। 7 का क्यूब जस्टिफाई कर रहा है ना, क्योंकि 7 का क्यूब 456 से छोटा मेंटेन है। 8 का करोगे तो बड़ा हो जाएगा। सवाल नंबर 659, इसमें देखना जरा, 3 डिजिट तो छोड़ दिया आपने, 2 आ रहा है, 2 किसकी वजह से होगा भाई 8 की वजह से। चलो एक काम हो गया। 1641 आपको दे रखा है। अब देखना जरा, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का क्यूब 1700 कितना होगा अपना 1768 होता है ना मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो 1700 में चला जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या 1728 होता है, तो इसका मतलब क्या जस्टिफाई करेगा 11। 660। देखो जो बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो बच्चे पहले 90 डेज में नहीं पढ़े हैं उनको इसमें हवा भी नहीं लगेगी। रीजन 90 दिन में मैंने वो मेहनत करवाई है कि कोई नया स्टूडेंट है वो भी हर बात को सीख जाए। क्यूब रूट स्क्वायर रूट में कई सारे सवाल किए थे, कई सारे सवालों को खोल खोल करके आपको बताया था, लेकिन यहां पर क्या चल रहा है अपना रिवीजन। तो जिन बच्चों ने 90 दिन तक मेहनत की है वो सवालों को साथ साथ देखते जाएं, सोल्व करते जाएं। कहीं कंफ्यूजन हो तो पुरानी क्लास के अंदर जाएं, क्योंकि पीडीएफ आपको हर चैप्टर की प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। प्लस हर पीडीएफ में आपको क्या लिंक भी दिया जा चुका है कि भाई उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना है, तुरंत के तुरंत वहां पर क्लिक करो, वीडियो में चले जाएंगे। रिवीजन क्लासेस उन्हीं के लिए बेनिफिशियल हैं जिन्होंने 90 दिन की पढ़ाई की है। वो आपने की नहीं है, आप सोचेंगे कि यहां पर सीख ले, क्या सीख पा रहे हो, मेरे ख्याल से तो कुछ खास नहीं सीख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला देखना 584, 4 की वजह से 4 मेंटेन, 830 किससे नीचे है, 9 का क्यूब 729, 10 का 1000, ये लो 94 लिखा जाएगा। चलो भाई आगे का सवाल देखना, फाइंड स्क्वायर रूट। 1 मिनट, ये वाला जो सवाल है अपना अच्छा ये वाले जो सवाल है अपने स्क्वायर रूट पर बेस्ड है, क्यूब रूट के नहीं है। आगे आगे अपना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे, देखो स्क्वायर रूट का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार के लिए क्लियर कर दो। 1 का स्क्वायर करते हो, यूनिट डिजिट की बात कर लें, ये तो आपका नंबर हो गया और ये स्क्वायर 1 आएगा। 2 के स्क्वायर की वजह से 4, 3 का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 9, 4 का स्क्वायर 16 की वजह से 6, 5 का स्क्वायर 25 की वजह से 5, 6 का स्क्वायर 36 की वजह से 6, 7 का स्क्वायर 49 की वजह से 9, 8 का स्क्वायर 64 की वजह से 4, 9 का स्क्वायर 81 की वजह से 1। अब ऑब्जर्व करना है यहाँ पर क्या, 5 की वजह से 5 आपका मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब देखो नंबर आपके पास क्या है, नंबर आपके पास है और उनका यूनिट डिजिट। नंबर आपके पास 1 है और नंबर आपके पास 9 है, तो भी आपका यूनिट डिजिट नंबर 1 हो चाहे 9 हो, यूनिट डिजिट क्या आना है आपका 1 ही आना है। ठीक, फिर नंबर 2 हो चाहे आपका 8 हो, स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आता है आपका 2 हो चाहे 8 हो, कितना आता है 4। नंबर आपका 3 हो चाहे 7 हो, नंबर 3 हो या 7 हो, स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 9 आएगा। नंबर आपके पास 4 हो या नंबर आपके पास 6 हो, यूनिट डिजिट आपका कितना मेंटेन होता है हमेशा ही 6। ठीक है, अब जब सवाल आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कैसे, ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये अंडर रूट 54 का है या ये अंडर रूट आपका किसका है 56 का। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है 54 के लास्ट में भी स्क्वायर करोगे तो 6 आना है, 56 का स्क्वायर करोगे भी तो 6 आना है। तो आपको तो एक ऐसा नंबर दिया जाएगा जिसके लास्ट में 6 है। सारी सेटिंग बैठ गई, अब जज नहीं कर पा रहे हो कि 54 है या 56 है। तो इसके लिए आपको क्या सीखना होता है, इसके लिए आपको एक छोटी सी बात सीखनी है। क्या कि जैसे आप 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 625, ठीक है। ऐसे ही आप 35 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1225, 45 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 2025, 55 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 3025, जैसे 85 का स्क्वायर करते हैं तो 7225। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप यही तो जज नहीं कर पा रहे हो कि नंबर 1 होगा लास्ट में या नो, क्योंकि एक नंबर 5 के ऊपर है, एक 5 के नीचे है। ऐसे ही 2 और 8 में एक 5 के ऊपर है, एक 5 के नीचे, 3 7 में भी यही स्टोरी है, 4 और 6 में भी यही स्टोरी है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो इसलिए हमने क्या सीखा, बीच में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है आपका 5, ठीक है। तो उस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है। जैसे हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा अंडर रूट होकर 54 आएगा या 56 आएगा, आपको कोई एक नंबर दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में आपको पता है बैलेंस करने में कौन काम आता है 55। 55 का स्क्वायर करोगे 25 तो लास्ट में आना ही है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपके पास 5 है तो 25 तो आपका बनेगा ही बनेगा। तो 55 का निकालोगे 25 बन गया। अब अगला ये देखो, 2 की वजह से 3, 3 की वजह से 12, 4 की वजह से 20, 5 की वजह से 30, 8 की वजह से 72। क्या किया है, जस्ट एक नंबर बढ़ा करके गुणा किया। 3 था तो 4 से, 4 था तो 5 से, 5 था तो 6 से, 8 था तो 9 से। यहाँ 5 है, एक बढ़ा के गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 55 का स्क्वायर 30 25 लिखा जाएगा। अब हम नंबर को देख करके श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये जो नंबर दिया गया है ये 30 25 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है नंबर दिया गया तो वो 56 का स्क्वायर है। दिया गया नंबर अगर 30 25 से छोटा है तो वो किसका है 54 का स्क्वायर है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो फिर सवाल डील करते हैं, देखना जरा एक दो सवाल देखो, पुरानी चीजें रिकॉल हो जाएंगी इजी वे में। देखो नंबर क्या दिया है 9409, इसका अंडर रूट करोगे वही 2 प्लेस छोड़ी। अब आपको क्या पता चला भाई, आपको ये पता चला 9 कब आता है, या तो लास्ट में 3 हो या फिर लास्ट में आपके पास 7 हो। दोनों ही केसेस में 9 आता है, कोई भी नंबर है। इस जगह आपको फिल करना है x। x क्या है, बड़े से बड़ा नंबर है, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो रिमेनिंग पार्ट है उससे छोटी। बड़ी से बड़ी संख्या है लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो 94 से छोटा मेंटेन होना चाहिए। 8 का स्क्वायर करते हैं 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो यहां से एक बात तय हो गई कि यहां पर क्या आएगा 9। अब आप ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि 93 का स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा या 97 का स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा। रीजन क्या है, इसका स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट डिजिट नो मेंटेन होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट डिजिट आपका नो मेंटेन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में फंसा हुआ नंबर क्या है 95। एक नंबर 93 से छोटा एक बड़ा है। 95 का स्क्वायर करना आसान है, यहां लिखा 25, 9 गुणा 10 90। अब देखना जरा 90 50 का अंडर रूट करोगे 95, या 95 का स्क्वायर ये है। ये जो नंबर है इससे भी बड़ा ये वाला नंबर है, तो आप क्या कहेंगे 97 का स्क्वायर है ये वाला। रीजन क्या है, 95 का स्क्वायर 90 25 है, 96 का इससे और बड़ा होगा, 97 का इससे और बड़ा, तो ये बिल्कुल बड़ा नंबर है। अगर ये 90 25 से दिया गया नंबर छोटा होता तो हम क्या कहते हैं, रिजल्ट भी हमारा क्या होगा छोटे वाला, तो क्या हो जाएगा 93। इसमें भी आपको ये बात कही थी कि इसको छोड़ो, ये जो नंबर दे रखा है उसको चेक कर लो। 9 के साथ रिजल्ट आया 9 गुणा 10, ठीक है। घूम फिर के लॉजिक वही था, आपको एक्सप्लेन किया था कि किस वजह से ऐसा हम लोग कर रहे हैं। बाकी अगर और कोई भी कंफ्यूजन हो बिल्कुल आप इसे डिटेल में सोल्व करें और रिजल्ट निकालें। जैसे अगला सवाल है, अगले में देखना 1 2 7 6 9। 9 कब आता है भाई, या तो 3 की वजह से आता है या 7 की वजह से आता है, ठीक है। सवाल नंबर 662। अब इधर जो आपको नंबर रखना है उसे जज करना है। 127 है, 11 का स्क्वायर कितना होगा भाई आपका 121, 12 का 144, यहाँ क्या आ जाएगा 11। या तो ये नंबर 113 का स्क्वायर है या फिर 117 का स्क्वायर है। इसके बीच में क्या आता है 115, इसका निकाल लो। 5 की वजह से 25 आएगा, 11 को 12 से करोगे 132,
13,225 होता है 115 का स्क्वायर। दिया गया नंबर तो इससे छोटा है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट रिजल्ट क्या होगा 113। ये इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक था। चलो भाई, अगले मेरे ख्याल से सवाल कर लोगे। जैसे एक सवाल आपसे पूछा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6889। आपको एक लॉजिक बताया था कि आप यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते हैं, डिजिट सम का भी सहारा ले सकते हैं। वो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। रिवीजन में भी हम लोग नंबर सिस्टम को देख चुके हैं। एग्जैक्ट आपको निकालना है कि 6889 का रूट क्या आएगा। 9 किसकी वजह से आता है, या तो 3 की या 7 की, ये हट गया। 8 का स्क्वायर 64, बीच में नंबर कितना 85, 85 का स्क्वायर 25, 8 9 72, 72 25 तो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर इससे छोटा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका 83। ठीक है, यूनिट डिजिट का सहारा लेकर के भी आप कुछ रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। देखो एक पैटर्न आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये था, सवाल नंबर 666। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में सोल्व करके आपको बता देता हूं। क्या करते थे हम लोग, क्वेश्चन मार्क की जगह ये जो पूरी की पूरी सीरीज आपको दे रखी है, इसका रिजल्ट मैंने मान लिया जैसे मेरे पास क्या है के निकल के आ गया। पूरे का पूरा क्वेश्चन मार्क जो लिखा है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया के। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स लिख रहा हूं, बची हुई सीरीज की जगह के लिख रहा हूं, क्योंकि वो वैसी की वैसी ही आपकी रिपीट होती है। यही लॉजिक बताया था। इसका कर दो स्क्वायर, x प्लस के की वैल्यू क्या आ जाएगी के स्क्वायर। इसे आप आगे की तरफ भेज दो उस तरफ, तो रिजल्ट क्या आएगा के स्क्वायर माइनस के माइनस एक्स इक्वल्स टू में 0। x यहां पर कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, के स्क्वायर और के, इस के फॉर्मेट के अंदर अपनी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है कि के की वैल्यू क्या होगी, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हो। फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी के का मल्टीपल, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या करते हो प्लस माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 4ac, 4 गुणा में इसका मल्टीपल 1 और इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, अपोन में 2 इंटू में ए क्या आ जाएगा 2। तो के की वैल्यू जो निकल के आएगी हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये वाला जो रिजल्ट होगा हमेशा ही ध्यान रखना, x की वैल्यू या तो 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 10 होगी, कुछ भी होगी। 8 होगी, 8 गुणा 4 32, अगर ये वैल्यू 1 भी होगी तो 4 प्लस 1 5, अंडर रूट 5 आएगा। एक माइनस अगर आप यूज कर लेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी, अगर आप माइनस यूज कर लेंगे तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव क्रिएट होगा। नेगेटिव कभी क्रिएट हो सकता है नहीं, इसका मतलब आपको ये वाली जो बात है इससे तो पॉजिटिव रखना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 4x प्लस 1। ठीक है, यहां पर क्या आ गया प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। कब, जब सीरीज आपकी चल रही है प्लस में। यही सीरीज जब आपकी माइनस में चलेगी तो क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करते हैं, यहां साइन चेंज करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं। फिर देखो बी स्क्वायर पहले तो लिखोगे माइनस का भी, प्लस माइनस, बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज होंगी। तो जब नेगेटिव का पैटर्न होता है तो उसमें क्या लिखते हो 4x प्लस का 1 और माइनस का 1 अपोन में 2। जो बच्चे नए हैं उनको हवा तक नहीं लग रही होगी कि ये मामला क्या चल रहा है। ठीक है, जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं, 90 डेज मेहनत की है, मैं उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूं। आपके लिए मेहनत है अगर आप 90 डेज का देखते हैं। रिवीजन आपके लिए फ्रूटफुल तभी होगा जब आपने 90 डेज का पढ़ लिया, अदरवाइज ये बात ही नहीं समझ में आएगी कि किस दुनिया की बात चल रही है। ठीक है, तो देखो ऑल ओवर जो कंक्लूजन चला हमारा उसमें क्या है, अगर मैं सवाल नंबर कौन से की 666 का आंसर लिखना चाहूं तो मेरे पास आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4x प्लस 1, प्लस की सीरीज है तो प्लस 1 आ जाएगा, डिवीजन में 2। अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं 667 का माइनस की सीरीज है तो ये बात तो सेम रहती है, 4x प्लस 1 और यहां क्या आ जाएगा माइनस 1 अपोन में क्या लिखोगे 2, लिख दिया। चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं 2 हिस्सों में, देखना ये इसका रिजल्ट होगा। अब एग्जाम के अंदर तो देखोगे तो अभी तक आप ऑब्जर्व करोगे तो जो सवाल नंबर आपको दिख रहा है 670 और 671, इस टाइप के नकली सवाल आपको अमूमन देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर जैसे सवाल नंबर 668 है, 669 है, वैसे सवाल भी पूछे गए हैं। तो बेटर क्या रहेगा, अगर मान लो इन पर बेस्ड कोई सवाल आ गया और आपको ये नहीं पता है, तरीका मैंने आपको बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगता है, उसमें भी एक जगह आपको कॉमन सेंस लगाना, उससे आपका रिजल्ट आएगा। सवाल नंबर 668 का आपको रिजल्ट चाहिए तो क्या लिखोगे, देखना जरा,
x की जगह 7 है और प्लस की सीरीज है। 7 गुणा 4 28 और 1 29 प्लस का 1 अपॉन में 2 रिजल्ट आ गया। सवाल नंबर 669 की बात करें तो 9 है और माइनस की सीरीज 9 गुणा 4 36 और 1 आपका 37, नेगेटिव की सीरीज है तो -1 डिवाइड बाई 2। अगर आप फॉर्मूले से ही इसी सवाल को करना चाहें तो देखना 670 फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं। 12 गुणा 4 48 प्लस की सीरीज है ना, 12 गुणा 4 48 और 1 49 प्लस का 1 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 7 और 1 8 बटा में 2 कितना आ गया 4। या फिर आपको क्या कहा था, अगर दिया हुआ नंबर सीरीज जैसे दिया हुआ नंबर आपका लगातार 2 नंबर के मल्टीप्लाई से बनता है, अगर सीरीज आपकी प्लस की चल रही है तो उस केस में आंसर ये होगा, सीरीज माइनस की चल रही है तो आंसर ये होगा। सीरीज प्लस की है तो इस सवाल का आंसर ये होगा। जैसे अगला नंबर क्या है 20, 20 को आप ब्रेक कर सकते हो 4 गुणा 5 से, सीरीज किसकी है माइनस की, तो छोटे वाला आपका क्या हो जाएगा 4 आंसर। ये जो फॉर्मूले हमने लिखे ये यूनिवर्सल फॉर्मूले, एक बार से मैंने इनको प्रूफ करके, हालांकि प्रूफ उतना बेहतर नहीं किया जितना हमने पहले किया था, लेकिन आपको बता दिया है कि एग्जाम में अगर कोई सवाल उठता है, आपके माइंड में बात क्लिक नहीं हो पा रही कि √4x + 1 फिर आगे क्या था, अंदर की तरफ प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुरंत के तुरंत आप उसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 670 71 ये तो आपका एकदम नकली था। चलिए भाई अगला सवाल अपना, देखो इसने आपसे क्या कहा 672, सिंपल सा लॉजिक होता है इन सवालों को सोल्व करने का। तो क्या कहा था, अंदर क्या लिखा हुआ है 7। अब देखना जरा, जितनी पावर है वो सीधे सीधे लिख लो, 3 पावर है, 4 पावर है, 15 पावर है। ठीक है, साइड कितनी है इनकी, पहले देखो पावर 1/5 है, फिर अंडर रूट है, देखो 2 है नीचे, फिर क्या है पावर 1/6 है। इसे सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो देखना जरा, 5 गुणा 2 10, 10 6 60, 15 4 60, कितना रिजल्ट आ गया 7 की क्यूब 343। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, जो हमने पुराना पैटर्न पढ़ा था कि इसको कैसे सीधे सीधे सोल्व करते हैं। ठीक है, 673 की बात कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/3। कॉन्सेप्ट क्या था, आपको पता है कि 2 जो है आपका 3 से छोटा है, तो इसका मतलब अगर आप इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो क्या होगा 4 ये 9, तो उस केस में 2 की वजह से जो वैल्यू आएगी वो छोटी होगी, जो वैल्यू 3 की वजह से आएगी। आप क्यूब कर देंगे तो भी ये रिजल्ट सेम मेंटेन होगा। तो ऐसे सवालों के अंदर हम लोग क्या करते थे कि पावर एक जगह 1/2, 1/3, 1/6, 1/3 ये चल रही है, इन सब का एलसीएम क्या लोगे 12, तो सबकी पावर 12 कर दो। 2 की पावर 1/2 पावर 12 करोगे, 2 की पावर 6 बनेगा। अगले में क्या होगा 4 की पावर 1/3, 12 करोगे 4 की पावर 4, 6 की पावर 2 मेंटेन होगा, 5 की पावर 4 मेंटेन होगा। क्या पूछा है सबसे छोटा नंबर, देखना ये 36 बन गया, ये बड़ा नंबर है, ये भी काफी बड़ा है, ये कितना बनेगा 64। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा आपका, पावर 1/6 ऑफ 6, सी जो पार्ट है आपका ये वाला। पूरे को सोल्व करने की नीड नहीं, आपको पता ही है वो बड़ा नंबर बन रहा है। यही लॉजिक देखना 674 में क्या कहा, सबसे बड़ा नंबर पावर 1/3, 1/3, 1/2, 1/2, पावर 6 कर दे सबकी। 25 की पावर 1/3 पावर 6 करोगे 25 का स्क्वायर, 26 की पावर 1/3 पावर 6 करोगे 26 का स्क्वायर, 9 की पावर 1/2 है तो ये 9 का क्यूब, फिर यहाँ 10 का क्यूब, 1000 बना। 9 का क्यूब कितना हो गया 729 बन गया। 26 का स्क्वायर 676, 500 ये आपका 625, ये आपका 676। सबसे बड़ा नंबर पूछा, ये तो वैसे 1000 हो गया, दिमाग ही नहीं लगाना था। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। एक पैटर्न और भी था जिस पैटर्न के अंदर आपसे कुछ अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जा रहे थे। 1 मिनट में थोड़ा सा लाइट का मामला चेक कर देता हूं, क्या है अपना, थोड़ा सा लाइट को क्या करना पड़ेगा अपने को, कुछ टाइम के लिए डाउन करना पड़ेगा। चलो देखना जरा, बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, 4-5 मिनट के अंदर लाइट फिर नॉर्मल हो जाएगी। 675 को देखो, इस सवाल को गौर से देखना।
क्या सिखाया था? 8 5 13 है, 7 6 13 है, 10 3 13 है, 11 2 13 है। ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीका, सबका स्क्वायर कर दो, क्योंकि अभी अभी बताया था 2 है वो 3 से छोटा है, स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो उस केस में क्या है, 2 की वजह से जो वैल्यू है वो 3 की वजह से जो वैल्यू आएगी उससे छोटी। स्क्वायर करोगे तो देखो सीधे सीधे, मेरे ख्याल से जो डायरेक्ट बात बताई थी वो तो भूल गए होंगे आप कि क्या लॉजिक बताया था ऐसे सवालों के अंदर। ठीक है, लॉजिक तो सिंपल सा था, जहां पर आपको डिफरेंस कम दिखे वही रिजल्ट आपका बड़ा होगा, लेकिन भूल गए होंगे। तो कम से कम जो मैं उस टाइम कह रहा था, हमेशा मार्क करके रखा करें इस बात को, जहां मैं ये कहता हूं कि ये चीज आप एग्जाम आते आते भूल जाएंगे, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। कॉन्सेप्ट इजी होता है वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो आपने समझा है, और उसकी जो ट्रिक व्रिक जो भी बोलते हैं वो भूल जाते हैं। रीजन क्या, उसे समझा तो होता नहीं है, समझने लायक उसमें कुछ है भी नहीं। देखो स्क्वायर करोगे 8 5 13 प्लस 2 8 गुणा 5 कितना 40 बना। ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करें, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 13 बनेगा, 2 अंडर रूट 7 6 42 आ गया। सी की बात करें तो देखो 10 और 3 आपका 13 बनेगा, फिर 2ab की टर्म 10 गुणा 3 30 हो जाएगा। डी की बात करें तो देखो 11 और 2 आपका 13, 2 गुणा में अंडर रूट 22। एक बात बताओ, सबसे बड़ा रिजल्ट किसका होगा? सब में 13 है, सब में प्लस का साइन है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो जिसके अंदर ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी कब होगी? यहाँ पर अंडर रूट 7 और अंडर रूट 6 का यहाँ पर क्या चल रहा था आपका मल्टीप्लाई। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ रिजल्ट मैक्सिमम कब आएगा, जब दिए गए नंबर्स के बीच का गैप मिनिमम है। वो बात आप भूल भी जाएं तो कम से कम ये तो ध्यान ही रह जाएगा कि स्क्वायर करके इन सवालों को सोल्व करते हैं। जैसे अगला सवाल है 676, 9 8 17 10 7 17 11 और 7 6 17 12 5 17, सबका स्क्वायर करोगे 17 तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, 2 2 बनेगा ही, पहले में 8 9 72, 10 7 70, 11 6 66, 12 गुणा 5 60। कौन से का रिजल्ट आएगा? ऑप्शन ए आपका सबसे बड़ा नंबर, सॉरी सबसे छोटा पूछा है ना, सॉरी ये तो क्या है मैक्सिमम। सबसे छोटा कौन सा होगा? जहां पर गैप आपका मैक्सिमम है तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी? मिनिमम। फिर देखना 676 में अगर सबसे बड़ा रिजल्ट पूछता तो हमारा क्या होता? ये वाला। सबसे छोटा अगर पूछता तो जहां गैप सबसे ज्यादा है, 10 और 7 का गैप 3 है, 11 और 6 5 है, 12 और 5 7 का है, ऑप्शन डी क्या हो जाता है यहाँ पर? मिनिमम। ठीक है, सोल्व करना आपको आना चाहिए। फिर मैं बात कह रहा हूँ, एग्जाम में ये जो पैटर्न हम लोग सीधे रटते हैं ये भूल जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। एक दो सवालों में कॉमन सेंस लगाएं, कॉमन सेंस डेवलप होने की देर है, उसके बाद कुछ नहीं भूलेंगे। ठीक है, और मेरा यकीन नहीं होता तो कॉर्नर में स्कोर भी दे रखा है अभी तो मैंने, इससे पुराने वाले रोल नंबर तो चलो आप ये कहेंगे गुरुजी वो तो जमाना पुराना था, तो नए वाले रोल नंबर भी डाल रखे हैं। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। देखो सवाल नंबर 677 स्मॉलेस्ट नंबर है। अब यहां देखो 9 और 2 का अगर आप गैप निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 9 अंडर रूट 9 और अंडर रूट 2 का गैप कितना है? 7। ठीक है, 8 और 3 का 5 है, 7 और 4 का आपके पास गैप कितना है? 3, 6 और 5 का गैप आपके पास कितना है? 1। ठीक है, ये है। एडिशन करोगे तो देखना 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11, 6 5 11, एडिशन सबका सेम बैठ रहा है, क्या कर दो? स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो पहला ऑप्शन देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, 9 2 11 माइनस 2 गुणा में अंडर रूट ए बी। ठीक है, ऑप्शन बी जब सोल्व करोगे अंडर रूट 8 अंडर रूट 3, पहले दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 8 3 24। ठीक, सी की बात कर लें तो 11 तो आना ही था, 2 अंडर रूट 7 4 आपका 28। ऑप्शन डी की हम लोग बात कर लें तो 6 5 11 माइनस 2 गुणा में 6 5 30। देखो 11 में से कोई वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू डबल हो करके निकल रही है, तो इसका मतलब अगर आप बड़ी वैल्यू निकाल देंगे तो रिजल्ट छोटा। बड़ी वैल्यू कहां निकल रही है? यहां पर अंडर रूट 30 की वैल्यू सबसे बड़ी है इन सब के अंदर, डबल करोगे वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, 11 में से रिजल्ट निकलेगा तो ये रिजल्ट आपका क्या आएगा? मिनिमम। ठीक है, लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर आपसे पूछ रहा है स्मॉल, मैं ये मानता हूं कि इस चीज को सोल्व करना आप सीख ले। गैप मिनिमम गैप मैक्सिमम वाली बात बिल्कुल एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकती है। अगले में देखना 9 7 16 है, 10 8 आपका कितना है? 18, 11 9 आपका कितना हो गया भाई? 20, 12 10 22, एडिशन तो सेम नहीं आया। डिफरेंस देखना 9 और 7 का 2, 10 8 का 2, 11 9 का 2, 10 और 12 का 2।
यहां पर आपके पास क्या निकल के आ गया, डिफरेंस। डिफरेंस सेम चलता है तो आपको एक तरीका तो बताया था रेशनलाइजेशन का। एक आपकी एग्जाम अप्रोच थी कि आप क्या करें, कंपैरिजन करें। देखो कंपैरिजन किस हिसाब से करना है, जैसे √2 में से आप √1 लेस कर दो, ऐसे ही √3 में से आप √2 लेस कर दो, ऐसे ही √4 में से √3 लेस कर दो। किया क्या है, बात को एक बार समझ लो। ये नंबर आपका बड़ा है, ये नंबर आपका छोटा है। सवाल में भी यही पैटर्न चल रहा है, 9 7 है, फिर 10 8 है, 11 9 है, इस हिसाब से। ठीक है, इनके बीच 2 और 1 का गैप क्या है आपका, फिक्स। 3 और 2 का गैप 1, 4 और 3 का गैप 1। क्वेश्चन में हालांकि हमें गैप 2 2 का है, भविष्य में ये गैप 20 20 का भी हो सकता है, 29 29 का भी हो सकता है, 35 35 का भी हो सकता है। आपको एक गैप फिक्स लेना है और इजी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.414 में से 1 चला गया, 0.414। ये कितना होता है, 1.732। 1.732 में से 1.414 लेस करोगे तो देखना 8 4 12 1 3 कितना आएगा भाई, 0.318। फिर देखना 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, √4 की वैल्यू 2, इसमें से लेस क्या करना आपको, 1.732 पॉइंट लगा लो, इसके लेस करोगे तो ये 8, फिर ये आपके पास 6, ये आपके पास 2, 0.268। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका रिजल्ट घटता जा रहा है। अगर सवाल ऐसा ही होता, आपसे पूछता रिजल्ट मिनिमम जिसके अंदर सबसे बड़ी संख्या मौजूद है, उसी का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है आपका, मिनिमम। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बड़ा नंबर पूछा है तो जिसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू इन्वॉल्व है, उसी का रिजल्ट यहां से क्या निकल के आ रहा था, मैक्सिमम। कोई भी सवाल पूछ ले, सोल्व करने का तरीका आ गया। कंपैरिजन सबसे बेस्ट तरीका है। रेशनलाइजेशन भी हालांकि एक तरीका है, ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे लेकिन वहां भी उलझन तो बनी रहेगी, इतना स्मूथ वे में वो भी नहीं सोल्व होगा। तो आपने कॉमन सेंस लगाया, कंपैरिजन पीछे भी काम में आया था, उस पर वे सवाल भी किए थे। एक डिफरेंट टाइप का सवाल भी PQR का था, वो भी हमने किया था। लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है जिसमें सबसे छोटा नंबर इन्वॉल्व है, कौन सा होगा, 7 √7 इन्वॉल्व है, ऑप्शन ए। अगर पूछता दी स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या करते, जिसमें सबसे बड़ा नंबर इन्वॉल्व है, √12, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इन दोनों के बीच छोटे छोटे नंबर होते हैं, √ के बीच वेरिएशन ज्यादा होता है। ऐसे ही मैं अगर देखूं कि 9 और 10 का √ देखोगे, उनके बीच का गैप, और 999 और 1000 के बीच का गैप √ लेने के बाद, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो तो इसकी वजह से गैप एकदम आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। चलो भाई अगला सवाल देखना एक बार के लिए। अगला सवाल देखना एक बार के लिए, आपको क्या कहा, देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, पावर सबकी सेम कर देनी है, क्योंकि सबकी पावर सेम होगी तो अंदर लिखा हुआ नंबर आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो देखो 20, 40, 30 और आपके पास 50 है, इन सब का HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 10। तो देखो यहां इंपॉर्टेंट बात यही थी, आप क्या करो, 2 की पावर 5 की पावर 10 इसे लिख सकते हैं, 10 × 5 50। ऑप्शन बी में देखना 3 की पावर 4 की पावर 10। ऑप्शन सी की बात करें, 4 की पावर कितनी लिख दें, 3 और इसकी पावर 10। ऑप्शन डी की बात कर ले तो 5 की पावर 2 और इसकी पावर 10। ये जो मामला है ये आपने सेट किया है। अब देखो अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 5, ये असल में कितना है, 2 × 2 4, 4 × 4 16 और 2 32, ये है 32 की पावर 10। 3 की पावर 4, 3 × 9 और 81 की पावर 10। 4 की पावर 3 64 पावर 10। 5 की पावर 2 25 पावर 10, ये बन गया। अब इसको तो कोई भी देख करके बता देगा कौन छोटा कौन बड़ा, सबकी पावर 10 की गई है। लार्जेस्ट नंबर कौन है, जो अंदर ही आपका नंबर सबसे बड़ा मेंटेन है। ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट। चलो भाई फिर एक सवाल आपका √ निकालने वाला।
देखो क्या कहा 680, देखो अंडर रूट 121 11 आएगा, 1 2 3 1 2 1, वापस ये पैटर्न होता है। तो जहां तक आपकी संख्या जाती है 1 2 3, 3 तक गई है तो 3 बार 1 आ जाता है इन सवालों में। अगले में 1 2 3 4 तक गई है, फिर 3 2 1, यही पैटर्न रिपीट होना चाहिए। तो यहां पर कितने आ जाएंगे 4 1, सबको जोड़ना है तो ये आ गया 3 फिर 2 फिर 1, 1233। इजी सा सवाल है। फिर देखना जरा सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 2, फिर 1 अपॉन में 2 माइनस रूट 2, फिर 2 माइनस रूट 2। तो देखना पहला जो नंबर है ये मैंने लिख दिया 2 प्लस अंडर रूट 2, अगले को रेशनलाइज किया, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस रूट 2 का नीचे 4 माइनस 2 कितना होगा 2। फिर उससे अगला नंबर फिर रेशनलाइज किया, 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। फिर आपके पास जो नंबर है वो कितना है 2 माइनस रूट 2। सोल्व कर दो सारे को, देखो ये इससे कट गया, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2, ये पॉजिटिव ये आपका नेगेटिव, ये 2 है, ये 2 4 है, 2 बटे 2 1 बन गया, 2 बटा 2 1 बन गया, 4 और 2 6 हमारा यहाँ से क्या हो गया रिजल्ट। रेशनलाइजेशन का एक सिंपल सा सवाल है। एक पैटर्न आपको ये भी बताया था कि एसएससी सीजीएल मेंस में ही किया गया ये एक्सपेरिमेंट, आपको पता तो हो कि सवाल एक्चुअल में क्या है। एफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 1/x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, ठीक है। आपसे कह रहा है f1 f2 f3, f1 का मतलब क्या हुआ, f1 का मतलब हो गया x की जगह 1 आ गया, तो इसकी जगह ये बात लिखी जाएगी 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1 2। ऐसे ही फिर क्या ऐड करना है f2, x की जगह क्या वैल्यू आएगी 2, और इसकी जगह पूरे को क्या लिखोगे x की जगह 2 2 करके 1/2 माइनस 1/3। ये पैटर्न चलता जाएगा, 10 तक लिखा हुआ है तो 1/10 माइनस 1/11। अब थोड़ा सा देखना जरा, ये -1/2 इससे कटेगा, ये -1/3 अगले में, इसका एक पार्ट इससे कट जाएगा, सवाल क्या बचा 1 माइनस 1/11, 10/11 आपका यहां से क्या हो गया सॉल्यूशन। इजी है, बस एक बार बात को पकड़ना है। फिर देखो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें सभी अंक विषम हैं, ठीक है। 3 अंकों की संख्या, किसका सवाल था, करवाते टाइम भी बताया था, परम्यूटेशन का सवाल है। विषम संख्याएं मतलब जिनके सारे के सारे अंक आपके ओड है। ओड अंक क्या हो सकते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ठीक है। अब ऐसी कितनी संख्याएं, देखो पहली प्लेस पर फिल करने के लिए कितने ऑप्शन 5, दूसरी पर भी तो इनमें से कोई एक भर दोगे 5 ऑप्शन, फिर तीसरी पर भी 5, 5 × 5 × 5 125। लॉजिक बताया था, कहा था कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे एक एक चीज को खोल खोल करके भी पढ़ेंगे, लेकिन वहां आपको हिंट दिया था कि ये सवाल कैसे सोल्व होते हैं। लॉजिक मेरे ख्याल से फिर से क्लियर हो गया होगा। चलो भाई अगला सवाल आपका देखना जरा, a बराबर 0.216 प्लस 0.008 और अपॉन में 0.36.04 माइनस 0.12। आपको कहा था कि ये सवाल रिलेट होते हैं किससे, अलजेब्रा से, ठीक है। a की वैल्यू अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे अलजेब्रा से कैसे, तो ये असल में क्या है 0.6 का क्यूब, अगली बात जो है वो क्या है 0.2 का क्यूब, और नीचे लिखा हुआ पार्ट अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या है 0.6 का स्क्वायर, फिर एक टर्म आपके पास 0.2 का स्क्वायर, फिर माइनस 0.6 इंटू में 0.2, यही बनता है। मस्ट ही है, इसको चेंज नहीं करेगा, अगर इसको चेंज करेगा तो सवाल सोल्व नहीं होगा, कैलकुलेटर के बिना तो नहीं सोल्व होगा, इतना टिपिकल हो जाएगा। अब आपको पता है जब आप इसे सोल्व करेंगे a³ प्लस b³, तो पहले क्या आएगा a प्लस बी, 0.8 आ गया, इनटू में ब्रैकेट में क्या आएगा a² b² माइनस का ab, ये पार्ट तो नीचे तैयार ही है तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से कट गया। तो एग्जाम में ये सवाल आपने देखा, a की वैल्यू सीधे सीधे आपने लिख दी कि 0.6 का क्यूब 0.2 का क्यूब है, तो a प्लस बी आपके पास बच गया a की वैल्यू। ऐसे ही देखो b की वैल्यू निकालोगे तो देखो 0.9 का क्यूब है माइनस 0.3 का क्यूब है, नीचे वाला पार्ट जब a³ माइनस b³ सोल्व करेंगे तो a माइनस बी आ गया, फिर a² b² प्लस का ab, वो नीचे वाले से कट जाता है। देखने की नीड नहीं होती इन सवालों के अंदर, आप देख देख करके करेंगे तो फिर वही समस्या आएगी। क्या करें b की वैल्यू, a माइनस बी बनी है फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले में x माइनस वाई मान लो, 0.9 माइनस 0.3 करोगे कितना आ जाएगा 0.6, लिखा गया 0.6 ही आएगा ना। एक मिनट
0.9 0.6 और पहले वाला कितना आ गया अपना 0.6 और 0.28। ठीक है भाई, चलो a स्क्वायर करोगे 0.64 प्लस b स्क्वायर 0.36, इसका होल स्क्वायर करना है, ये कितना बन गया 1, 1 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 1, लिखा जा सकता है। चलो भाई अगला सवाल 685, मजेदार सा सवाल है, सवाल आसान है। 6 की पावर x के बराबर एक वैल्यू है 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, तो आप लिख सकते हो 3 गुणा में 3 की पावर 33, या फिर मैं लिख दूं इसको 3 की पावर 34। ठीक है, अगला 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, तो 2 गुणा में 2 की पावर 33, तो 2 की पावर क्या बन गया 34। इसी को सिंप्लीफाई करोगे, पावर सेम है, तो 3 गुणा 2 6 की पावर 34, जो कि क्या है 6 की पावर x। x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई हमारी 34। 686 को देखना आज की बात है, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, कल से मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। देखो सवाल इजी सा है, ये तो पीछे हो गया ना 5555 वो वाला ही सवाल है, हो चुका है। 687 में देखना a बराबर ये दे रखा है, a बराबर 1/0.4, ऊपर नीचे 10 का गुणा, 10 में 4 का भाग कितनी बार 2.5 बार। फिर देखना ऊपर नीचे अगले पार्ट में 100 का गुणा, 100 बटा में 4 कितना आ गया 25। फिर ऊपर नीचे 1000 का गुणा, 1000 में 4 का भाग दोगे 250। इस पैटर्न में मामला ऐड होगा, 0.5 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 5 2 फिर 7 आ जाएगा, फिर 5 2 7 आ जाएगा, ये पैटर्न चलेगा। लास्ट में एक 2 बचेगा, वो सीधे उतर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन आपका कितना है 3rd। ये कॉमन सेंस भी आप लगाना सीखें, क्योंकि आपको पता है एग्जाम हॉल में अगर आप 8 टर्म लिखने लग जाएंगे तो आपका इतना टाइम किल हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। मैक्सिमम 3 टर्म आपको लिखनी होती है, इतने में आपको पता चल जाता है कि रिजल्ट क्या होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 688, मजेदार सवाल है, सीजीएल मेंस का ही है। मजेदार कैसे है भाई? पहली बार देखते हैं तो सोचते हैं कि 1 + 3 + 5 अलग कर ले, -10 -12 -14 अलग कर ले। सवाल मस्त है, मस्त और मजेदार है। कैसे? a बराबर देखो 1 - 10 करेंगे तो क्या आएगा -9, प्लस का साइन, 3 - 12 करोगे माइनस का 9, ऐसे ही देखना 5 - 14 करोगे माइनस का 9। टोटल 60 टर्म थी, 2 टर्म से एक टर्म बन गई, तो इसका मतलब टोटल कितनी टर्म्स आएंगी 30। ठीक है, 30 टर्म्स आ गई। सबका सम करना है। 0.9 कितनी बार है भाई, सॉरी 9 कितनी बार है माइनस का 30 बार। एडिशन करोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस का 270। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफाई करना है। क्या सहारा है? अलजेब्रा। पैटर्न क्या होगा? a² - b² है, तो ऊपर वाला पार्ट करोगे a - b और फिर a + b। देखना जब 2644 पॉइंट हटा करके छोड़ना, 2644 में से 2356 लेस करोगे तो 288 आएगा। पॉइंट में देखोगे तो a - b करोगे 0.288 आ गया, वो नीचे से कटा, क्या बचा a + b। 2.644 में 2.356 ऐड करोगे, रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है, तो 2 पॉइंट समथिंग में 2 पॉइंट समथिंग ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5। ये भी एक आपका कॉमन सेंस होता है, ये अगर कोई बच्चा डेवलप कर लेता है तो उसकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो जाती है। देखना अगला सवाल फिर से इंपॉर्टेंट है। क्या करें? 0.75 का क्यूब, एलसीएम लिया आपने, कितना आ गया 1 - 0.75, ये लिखा आपने। फिर देखना जरा प्लस का साइन, अगले के नीचे तो 1 था, गुणा करो 1 - 0.75, फिर कुछ मामला ब्रैकेट में लिखा है। अब देखना जरा ये क्या है, इसको मैं मानता हूं x - y। ब्रैकेट में देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक तो 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, प्लस का xy आना था, वो बात जस्टिफाई हो रही है। इसका मतलब इस पूरी की पूरी बात को आप हटा करके लिख सकते हो 1 का क्यूब - 0.75 का क्यूब। 0.75 प्लस का इससे कट गया, सवाल क्या बचा, ऊपर 1 में से लेस हो गया 0.25, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दोगे, रिजल्ट 4 आ जाएगा। अलजेब्रा का यूज करके सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। एसएससी ने इस सवाल को कई बार रिपीट किया है, ठीक है, वैल्यू भी उन्होंने नहीं चेंज की है। ये वाला सवाल देखना जरा, अंदर जो लिखी हुई बात है वो बड़ी टिपिकल है, लेकिन गौर से देखोगे तो मेरे पास जो डेटा उसके हिसाब से देखना। पहली टर्म को मैं मानता हूं x, तो x का स्क्वायर है, फिर लास्ट के अंदर आप देखोगे तो y का स्क्वायर है। अगर यहां पर मुझे 2xy बनता हुआ दिख जाए तो मेरा काम बन जाए। देखो x की वैल्यू 0.798 है, 0.798 मल्टीप्लाई में है, फिर y की जगह मेरे पास
0.202 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 0.404, इसका मतलब 2 कॉमन ले लिया, x भी आ गया। तो असल में देखोगे तो ये अंदर क्या बन रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अंडर रूट करोगे रिजल्ट क्या आएगा x प्लस वाई। 0.798 में 0.202 ऐड करोगे 1 बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट। ठीक है, देखने में ये सवाल आपके टिपिकल लगते हैं। चलो, अंडर रूट में 0.000 और फिर 441, अगर यहां पर पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं होते 441 होता तो रिजल्ट क्या आता 21, लेकिन 6 प्लेस पर आपके पास पॉइंट लगा, अंडर रूट के बाद कितने पर मेंटेन हो जाएगा 3 प्लेस पर, तो इसका करेक्ट रिजल्ट क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। एक फिर से सिंप्लीफिकेशन का आसान सा सवाल। ऐसे सवाल कैसे होंगे सोल्व, देखो 1 माइनस 1/3 करोगे 2/3, 1 माइनस 1/4 करोगे 3/4, फिर 4/5 डैश 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 n माइनस 1 डिवाइड बाई n। ऑब्जर्व करना कैसे कटिंग हो रही है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, रिजल्ट क्या आएगा पूरे का 2/n। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। 694 देखना, ठीक है, 5 मिनट की और बात है, सारे सवाल हो जाएंगे। अगले में क्या है देखो, वही सवाल आपसे पूछा 1 माइनस 1/3 क्या लिखोगे 2/3, फिर अगला 3/4, फिर कितना 4/5, आगे चलते जाओ 99 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा, नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर, 2/100 कितना आ जाएगा भाई 1/50 लिखा जा सकता है। चलो भाई, अगला ये वाला जो सवाल है ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट ही सवाल होता है। इसमें आप क्या देखोगे, चीज़ों को ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक कैसे करना भाई, 20, 30, 42, 56, 72 एलसीएम लेकर नहीं होगा, तो क्या करोगे 1/20 है, इसकी जगह लिख सकते हो आप 1/5 इंटू में 4 लिखा जा सकता है, या फिर सीक्वेंस में लिख लेते हैं 1/20 क्या लिखोगे 1/4 इंटू 5। ठीक है, अगला क्या है 30, इसको क्या लिखोगे 5 गुणा में 6। ऐसे ही पैटर्न चलेगा। इस बात को, दोनों का डिफरेंस एक है तो आप चाहें तो इसे सीधे सीधे ही लिख दें, लिखा। अगली बात सोल्व कर रहे हो वही आ रहा है क्योंकि डिफरेंस एक है इन दोनों का। अगले को क्या लिख सकते हो 1/5 माइनस 1/6। अगर आप यहां से कॉमन सेंस लगाएं, ये टर्म है, इसकी सेकंड टर्म अगले की फर्स्ट से, इसकी सेकंड टर्म अगले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से खत्म होगी। सबसे आखिरी वाला जो पार्ट है उस पर दिमाग लगा लो, वो क्या है 11 गुणा में 12। तो जब आप लिखोगे उसे तो क्या बनेगा 1/11 माइनस 1/12। देखो, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट से, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट से, सवाल क्या बचा 1/4 माइनस 1/12, 12 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, रिजल्ट हमारा क्या बनेगा यहां से 1/6। ये सिंप्लीफिकेशन में इंपॉर्टेंट कैटेगरी के सवाल होते हैं। इसी में एक नई बात क्या निकल के आती है, नई बात ये निकल के आती है, देखो अगर आप इसे 1/3 माइनस 1/5 लिख लेते हैं पहली टर्म को, तो देखना जरा आप सोल्व करेंगे तो 3 गुणा 5। पहले तो ध्यान रखना ये पॉइंट नहीं लगा हुआ है सिंप्लीफिकेशन में, 1.3.5 नहीं है, 3 इंटू में 5 है वो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे, हो सकता है आपके सामने भी एज इट इज इसी पैटर्न पर पॉइंट लगा करके सवाल पूछ ले। ठीक, जब आप इसे एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या बना 5 माइनस 3, तो ये क्या बन गया 2 3 5। तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर था वो अंतर ऊपर मेंटेन हो जाता है। इस चीज को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर दें, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से 2 कटेगा, तो जो आपकी बात है वो की वो निकल के आ जाएगी। अब 3 5 का अंतर 2, 5 7 का अंतर 2, 7 2 का, सबका ही अंतर 2 है। तो इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका स्टार मार्क करवाया था पढ़ाते टाइम कि ध्यान रखना 2 का अंतर है तो 2 का डिवीजन पूरी सीरीज में पहले ही कर दो। अब देखो क्या लिखो, बेखौफ होकर लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 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 आगे चलेगा 1/13 माइनस 1/15। सोल्व करें, इजी सी टास्क है। सेकेंड टर्म फर्स्ट से, सेकेंड टर्म फर्स्ट से, इसकी यहाँ ब्रैकेट की सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट से, 1/2 1/3 में से 1/15, 15 एलसीएम 5 बार, 5 माइनस 1 4, ये इससे कटेगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा 2/15 लिखा जा सकता है। स्टार मार्क कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला सवाल फिर से आपका रिपीट हो गया है। देखो एज इट इज नहीं है, पहले दूसरे टाइप का था,
999 कितनी बार आपके पास, 1 2 3 4 5, तो क्या कर दो 999 इंटू में 5 प्लस 1/2 1/6 1/12 1/20 1/60, एलसीएम कितना आ गया भाई 60, 30, फिर 1/6 की वजह से कितना आपके पास 10, फिर 5, फिर 3, फिर आपके पास 2, देखना 3 2 5 5 10 10 20 30 50, ये तो पूरा कितना बन गया 5/6, ठीक है। इसको देखोगे या तो सोल्व कर लो या 1000 माइनस 1 मान लो, 5000 में से 5 चला गया तो कितना बचा 4995, उसमें ऐड करना है 5/6, गुणा करके भी लिख सकते हो, सीधे भी कॉमन सेंस लगा करके लिख सकते हो। 698 का सवाल है। 698 में क्या सिखाया था देखो, इस बात को अगर आप ब्रेक करके देखना चाहें तो 999 प्लस अंदर लिखी हुई बात कितनी है 995 डिवाइड बाई 999 और इनटू में इसका करना है किससे 999 से, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा था कि इस सवाल को ऐसे ना रीड करके 995 है तो आप इसे लिख लें 999 माइनस कितना कर देते हैं हम लोग 4, ठीक है। 999 का जैसे ही आप भाग करोगे इसमें तो 1 आ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी बात क्या बन जाएगी 999 प्लस 1 1000 माइनस 4/999 इंटू में कितना बनता था 999, 999 का गुणा 1000 से करोगे 3 जीरो आगे, ये इससे करोगे ये कट जाएगा माइनस का 4, 9,99,000 में से 4 आपको लेस करना है, 100 में से 4 करोगे 96 लास्ट में आपको बचता हुआ दिखेगा, तो 9,98,800 ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या है अगर आपको इसका पकड़ में नहीं आता मामला तो फिर कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। ये सवाल जो है इसमें कैसे सोल्व करोगे, नीचे से ऊपर स्टार्ट हो जाओ भाई, बताया था, कहा भी था कि कुछ सवालों में प्रैक्टिस कर लेना वर्बली हो जाएंगे। ये फिर नकली सवाल, सबसे अंदर वाला अंडर रूट सोल्व करोगे 12 12 और 52 64 की वजह से फिर अंडर रूट 4 248 में 1 मिनट देखना, 12 और 52 64 की वजह से 8 248 में 8 जोड़ा 256 का अंडर रूट कितना आएगा ऑप्शन सी, इसीलिए लिया है इसको। अंडर रूट का रिजल्ट जो निकलेगा वो हमेशा ही क्या निकलेगा पॉजिटिव, प्लस माइनस 16 मत कर देना, अंडर रूट का रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, अपने सिलेबस में नेगेटिव नहीं आता है। चलो भाई अगला सवाल देखो, एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है, देखो अंडर रूट 8/3 इसकी वैल्यू आपको सोल्व करनी है, ठीक है। दो तरीके थे, अंडर रूट 24 की वैल्यू आपको दे रखी है उसने कितनी 4.898, एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर नीचे 3 का गुणा कर लें, तो ऊपर तो क्या बन गया 24 और नीचे क्या बन गया 3 गुणा 3 3। एक तरीका ये आप ऊपर नीचे 8 का गुणा कर लें तो ऊपर तो 8 बन गया नीचे अंडर रूट 24। अगर आप इससे करेंगे सोल्व तो कैलकुलेटिव, रीजन क्या है 8 में अंडर रूट 24 का भाग थोड़ा ना दे पाओगे, एक्सट्रीम कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू परफेक्ट बनानी है, डिनोमिनेटर 3 है ऊपर नीचे 3 का गुणा करना है, कर दिया। अंडर रूट 24 की वैल्यू कितनी है भाई 4.898, 3 का डिवीजन करके मेरे ख्याल से रिजल्ट निकाल दोगे, ठीक है। रिपीट करने इसीलिए रिपीट किया है ताकि आप इजी वे में कर लें। कि वर्गमूल में कितने अंक हैं, सवाल ऐसा है वर्बली कर सकते हो। चलो ये आज के लिए मैं आपको छोड़ता हूं, एक सवाल रिवीजन की सीरीज में कमेंट करके आपको बताना कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। पूरा सिखाया था कि कॉमन सेंस लगा करके आप जज कर सकते हैं चीजों को, या सीधे सीधे भी इस सवाल को आप डील कर सकते हैं। 703 क्या है, ए का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 90 गुणा ए एक धनात्मक एक आपका पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है। क्यूब बनाने के लिए क्या करना है भाई 90 इंटू में ए, ऑप्शन में चले जाओ, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब वैसे देखोगे तो देखो आपको 3 तो जीरो की नीड है, एक जीरो इसके पास है, क्यूब बनाना है तो 2 जीरो और चाहिए, ठीक है। 9 आपके पास है, किससे गुणा कर दें, जैसे 3 से गुणा कर दें तो ये क्या बनेगा 27, 000 क्यूब रूट करोगे तो कितना आ जाएगा इसका 30। तो इसको किससे गुणा कर दें, ऑप्शन बी से गुणा कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए भाई ये हमारी हो गई है रिवीजन की क्लास। क्या चैप्टर छोड़ दिया इसमें छोड़ दिया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। उसकी कौन सी क्लास आपको देखनी है स्टैटिस्टिक्स की, अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है तो क्लास फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लेना। अदरवाइज आपको कहा था कि एग्जाम से पहले
सेकंड क्लास को स्टार्टिंग के आधे घंटे देख जाना, आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। जिस टाइप के रेलवे ने पहले सवाल पूछे, ठीक है, पूरा रिवाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लासेस को वैसे तो क्या कहूँ, शेरवेर तो आप करेंगे भी नहीं, तो मैं चलो नहीं कह रहा हूँ आपसे। आपके पास जितना भी टाइम है बस उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दें। बहुत सारे बच्चों का तो क्या आ चुका है, डेट आ गई है कि भाई कब एग्ज़ाम होगी। कुछ और बच्चे हैं उनकी बाद में आ जाएगी, जिस हिसाब से ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट की सीरीज, ठीक है। 1 से 90 दिन आपने पढ़ा, डेडिकेशन दिखाया, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन में आपने वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, चलो फील नहीं आ रहा होगा, पहले अच्छा पढ़ लिया होगा, ज़रूरत भी नहीं होगी। मॉक टेस्ट जरूर कर देना। मॉक टेस्ट किसको करने हैं? जो बच्चे एसएससी की कोई भी एग्जाम दे, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो। एडवांस मैथ हर सेक्शन में हम लोग उठाएंगे वैसे, लेकिन बैंक के बच्चे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर एडवांस मैथ तो आता नहीं है। तो जितने भी सवाल करेंगे उनमें 20 से 30% सवाल एडवांस मैथ के होंगे। उनको हटा करके ये सीरीज बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। बाकी स्टेट लेवल के लिए तो सारी की सारी एग्जाम जितनी भी होती हैं स्टेट लेवल पर, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।